मध्य प्रदेश में बगावत के चलते मुश्किल में दिखाई दे रही है बीजेपी। पार्टी के नेता ही बीजेपी को हराने की कर रहे हैं तैयारी। बीजेपी के कई दिग्गज थाम चुके हैं कांग्रेस का दामन। कांग्रेस ने भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर लगाया दांव। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 से विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया है। वैसे विजयवर्गीय पार्टी के फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन ये मोदी और शाह की बीजेपी है, जिसमें नाराज होने का अधिकार भी सिर्फ बीजेपी नेताओं को नहीं मिलता है। इसलिए बेमन से ही सही कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अब तो सीएम पद को लेकर के दावेदारी भी करते दिख रहे हैं। लेकिन सीएम पद तो तब मिलेगा जब बीजेपी को सत्ता मिलेगी, जो बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी में बगावत के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। 1 महीना हो चुका है पार्टी की पहली लिस्ट आए हुए, लेकिन बगावत थमती दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान जरूर चर्चाओं में बना हुआ है। कुछ दिनों पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा था कि मध्य प्रदेश के हालात को देख करके लगता है कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी, बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हराएंगे। विजयवर्गीय ने कहा था कि संगठन स्तर पर हमने गलतियां की है, अगर इन्हें सुधारा नहीं गया तो बीजेपी ही बीजेपी को हरा देगी। और जिन गलतियों की ओर विजयवर्गीय ने इशारा किया था, वो गलती सुधारने की जगह बीजेपी की और गलतियां बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े पैमाने पर गलतियां की जा रही है, जिस कारण से पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है और इसका नुकसान अब बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। इस बीच कांग्रेस भी राज्य में तेजी से मजबूत हुई है और फिलहाल जितने भी मीडिया संस्थाओं के सर्वे आए हैं, उसमें कांग्रेस को ही सरकार बनाते हुए बताया जा रहा है। यानी विजयवर्गीय ने जो बात जून में कही थी, वो दिसंबर में सच साबित होती दिखाई दे रही है। बीजेपी की बगावत कांग्रेस की मजबूती बन चुकी है। नमस्कार, मैं निकिता। तो आज बात करते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी में हुई बगावत की और कांग्रेस की घेराबंदी की। कमलनाथ के साथ पूरी तरह से एकजुट खड़ी हुई है कांग्रेस। बीजेपी में सीएम पद के 10-10 दावेदार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। शिवराज सिंह के चेहरे पर बीजेपी को नहीं मिलेगा वोट, इसलिए घोषित नहीं किए गए हैं सीएम। पार्टी में बढ़ती गुटबाजी चुनावों में पड़ सकती है भारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भी टक्कर कांटे की मानी जा रही है, लेकिन सर्वे कांग्रेस को बढ़त बता रहा है और कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर बढ़ता आत्मविश्वास भी बता रहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है जो कमी 2018 में रह गई थी, वो 2023 में नहीं रहेगी। वैसे 2018 में भी सरकार तो कांग्रेस ने ही बनाई थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों की संख्या में सिर्फ 5 का अंतर था, जिस कारण से बीजेपी ने 15 महीने में खेल कर दिया। लेकिन अब 2023 में शायद बीजेपी को खेल करने का मौका नहीं मिला। वैसे ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को अब कांग्रेस में कोई सिंधिया नहीं मिलेगा। वो मुश्किल परिस्थितियों में भी पार्टी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को सत्ता मिली तो सरकार पूरे 5 साल चलेगी। विधायकों को खरीद फरोख्त की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। फिलहाल तो कांग्रेस का ध्यान चुनावों पर है और एकजुट कांग्रेस का सामना इस बार ऐसी बीजेपी से हो रहा है जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 10-10 सीएम पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। साफ है, जब 10-10 दावेदार ही मैदान में चुनाव के लिए कूद पड़े हैं तो कैलाश विजयवर्गीय का दावा बीजेपी ही बीजेपी को हरा सकती है, ये कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वैसे तो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। दूसरी ओर बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के नेता ही कमर कस चुके हैं। कई दिग्गज तो चुनाव का ऐलान होने से पहले ही पार्टी छोड़ गए थे, तो कई टिकट का ऐलान होने के बाद पार्टी छोड़ चुके हैं। और बीजेपी के अंदर बगावत का सबसे बड़ा तूफान तो अब आने वाला है, जब विधायकों के टिकट कटेंगे और बगावत पर निर्दलीय चुनाव में उतरने का ऐलान करेंगे। और इस डर से बीजेपी ने इनके नाम सबसे अंत में घोषित करने का ऐलान बनाया है, जिससे उसके बागी दूसरे दलों की टिकट लेकर के उसके ही उम्मीदवारों को ना हरा दे। लेकिन बीजेपी का ये प्लान कामयाब होता कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सिंधिया समर्थकों के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया अलग ही प्लान। सिंधिया समर्थकों को टिकट देना बीजेपी को पड़ता दिख रहा है भारी। सिंधिया के चलते बीजेपी के कई नेता कर चुके हैं बगावत, समर्थक भी नाराज। बीजेपी ने सिंधिया समर्थकों को जमकर दिए टिकट तो पुराने भाजपाई हुए नाराज। 2020 में सिंधिया जब बीजेपी में आए थे तो अपने साथ 22 विधायक भी लाए थे,
जो विधानसभा से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुए। बाद में उपचुनाव में 16 जीते और 6 हार गए। बीजेपी ने इनमें से 11 को मंत्री भी बना दिया था, लेकिन मंत्री रहते हुए 3 नेता चुनाव हार गए थे, जिस कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अब इस बार बीजेपी ने सिंधिया के इससे ज्यादा समर्थकों को टिकट देकर के मैदान में उतार दिया है या उतारने की तैयारी चल रही है, जिससे पार्टी के पुराने नेता नाराज हो गए हैं। साथ ही दूसरी सीटों पर सिंधिया समर्थक दावेदारी कर रहे थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो भी बगावत करके झंडा उठा चुके हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इस बार सिंधिया समर्थकों की घेराबंदी के लिए अपने दिग्गज नेताओं के साथ ही बीजेपी से पिछले 6 महीने के दौरान पार्टी में आए कई लोगों पर दाव लगाया है। कांग्रेस ने शुआसरा, मांधाता और मल्हार हाट, पिपलिया, अशोकनगर, भांडेर, जौरा, डबरा सीट पर सिंधिया समर्थकों के खिलाफ बीजेपी से आए नेताओं को टिकट दिया है। सागर जिले की सुर्खी सीट पर सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने यहां नीरज शर्मा को उतारा है, जो 2 महीने पहले ही बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मुंगलावली सीट पर सिंधिया समर्थक मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव के सामने कांग्रेस ने राव यादवेंद्र यादव को टिकट दिया है। यादवेंद्र 7 महीने पहले ही बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से उनके पिता राव देशराज सिंह यादव 3 बार विधायक रहे हैं। इसी तरह से डबरा सीट पर पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ बीजेपी से कांग्रेस में आए सुरेश राजे उम्मीदवार बनाए गए हैं। सिंधिया समर्थक 6 बार नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी से आए नेताओं को टिकट दिया है। बीजेपी को हराने के लिए ही बीजेपी नेताओं का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। जहां पर भी कांग्रेस के पास अपना पुराना मजबूत चेहरा नहीं है, वहां पर वो बीजेपी से पार्टी में आए नेता पर भरोसा कर रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी अभी भी बगावत से ही परेशान दिखाई दे रही है। पार्टी के 3 दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो कई दूसरे दलों में शामिल होकर के उम्मीदवार भी बन चुके हैं। वैसे बीजेपी हाईकमान ने कोशिश बहुत की थी कि बगावत अगर हो तो बहुत ही कम नेता बागी हों। इसके लिए जहां उम्मीदवार ज्यादा थे वो सीटें होल्ड कर दी गई थी। कमजोर सीटों पर पहले फोकस किया गया था, लेकिन पार्टी का ये दाव भी उल्टा पड़ गया है। अब चुनाव के करीब बीजेपी में होने वाली बड़ी बगावत उस पर बहुत बड़ी पड़ सकती है। एक ओर मध्य प्रदेश में बीजेपी बिखरी हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की एकजुटता दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा नजारा पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र को जारी करते समय मंच पर दिखाई दिया, जब मंच पर ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जोरदार संवाद हुआ, जिसे सुन करके पूरे हॉल में जोरदार ठहाके गूंजते रहे और उनकी बातचीत का ये वीडियो जम करके वायरल भी हुआ। भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। गौतम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है। साफ है कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर दिखाई दे रही है और तमाम सर्वे भी इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं। रही सही कसर पार्टी की बगावत ने पूरी कर दी है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का बयान बीजेपी को हरा सकती है, कहीं सच ना साबित हो जाए। ये बात बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मानने लगे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।